नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं एमए फाइनल हिंदी के षष्ठम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य का। चूँकि इस प्रश्न पत्र का अध्ययन हम करें, इससे पूर्व हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पाठ्यक्रम में, इस प्रश्न पत्र में कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें हैं, किस तरह का हमारा पैटर्न है, कौन सी पद्धति है, ताकि हम अच्छे ढंग से इसे समझ सकें। इसलिए हमें इस पाठ्यक्रम पे सबसे पहले ध्यान देना होगा। आज की जो हमारी विषय वस्तु है यही है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य जो एक विस्तृत काव्य है, उसमें से हमें क्या पढ़ना है। तो देखिएगा, हमारा जो प्रश्न पत्र बनता है वो 100 अंक का है, 100 अंक का है। और इसमें जो पाठ्य पुस्तकें हैं, आपने सुन रखा होगा पृथ्वीराज रासो, एक बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है। और यह ग्रंथ 2500 पृष्ठों में लिखा हुआ है। इसमें 69 अध्याय, जिन्हें सर्ग कहा गया है, समय कहा गया है, हैं। और इसमें से एक सर्ग का नाम है कैमासवध, और यही हमें पढ़ना है। और इस कैमासवध से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक हैं, पृथ्वीराज रासो जो पाठ्य पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, उसके संपादक है माता प्रसाद गुप्त, जो कि यह पुस्तक लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। आपने देखा होगा पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता चंदवरदाई है, जो पृथ्वीराज के एक मित्र थे। और उन्होंने पृथ्वीराज के साथ साथ युद्ध में भाग लेते हुए, उनके जीवन के साथ अपने आप को जीते हुए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, ऐसा माना गया है। तो हमें केवल कैमासवध पढ़ाया जाएगा या पढ़ना है, और कैमासवध से ही आपकी व्याख्याएं आनी है, तो हम इसे पढ़ेंगे। इसके पश्चात हमारा दूसरा जो ग्रंथ है, आपने नाम सुन रखा होगा भक्ति काल का जो ग्रंथ, या भक्ति काल के वह संत जिन्हें कबीर कहते हैं। आप सभी कबीर से परिचित हैं, और कबीर नामक एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक को लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और उस पुस्तक से पद संख्या 160 से 209 तक हमें पढ़ना है। उन्हीं से व्याख्या को आना है, वहीं से व्याख्या आएगी। और ये जो पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के नाम से हैं, वो राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हैं। तो इस पुस्तक को हमें पढ़ना है, इनके इन पदों को पढ़ना है। इसी के साथ हमारा तीसरा जो यूनिट कह लीजिए, इकाई कह लीजिए, या कह लीजिए कि पाठ्य पुस्तक है हमारी, वह है भ्रमर गीत सार। मूल रूप से अगर भ्रमर गीत को हम देखें तो ये भ्रमर गीत सार जो है 400 पदों का है। शुक्ल जी इसके संपादक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हमें पढ़ना है पद संख्या 21 से 70 तक। जो सूरदास का भ्रमर गीत है, उसी के सार तत्व रूप में आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत सार लिखा है, जिसमें मुख्य रूप से गोपियों का विरह वर्णन और उनकी वाग्दिविग्धता देखने को मिलती है। तो इस तरह से तीसरा ग्रंथ, या कह लीजिए तीसरी पाठ्य पुस्तक है हमारी। और अब आगे बढ़े हम, चौथी पाठ्य पुस्तक है रामचरितमानस। आप जानते हो कि एक राम के जीवन के चरित्र के ऊपर, जिस तरह से आपने संस्कृत में देखा होगा कि रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, ठीक उसी तरह से हिंदी में, अवधी में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। और रामचरितमानस में 7 कांड अर्थात 7 अध्याय हैं। उन 7 अध्याय को अगर हम देखना चाहें तो पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवा है लंका कांड, और
सातवां और अंतिम अध्याय या कांड जिसको हम कहेंगे तो उत्तरकांड, और हमें उस उत्तरकांड को पढ़ना है। जो रामचरितमानस जो किताब है, जो पाठ्य पुस्तक है, वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इस तरह से 4 पुस्तकें, और 5वीं पुस्तक जिसका नाम है बिहारी रत्नाकर। और ये बिहारी रत्नाकर जो पुस्तक है, मूल रूप से इसमें बिहारी के दोहे हैं, और हमें उस बिहारी रत्नाकर जो पुस्तक है, जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, उस पुस्तक के 50 प्रथम दोहे ही पढ़ने हैं। उन्हीं से व्याख्या निर्धारित है। तो इस तरह से ये 5वीं पुस्तक, और इसके बाद 6वीं और अंतिम पुस्तक हमारी है, जिसका नाम है घनानंद कवित। घनानंद कवित अर्थात घनानंद के कवित्त पढ़ाए जाएंगे, और इस घनानंद के जीवन से संबंधित, सुजान और घनानंद से संबंधित जो कवित्त लिखे गए हैं, जिसके संपादक है विश्वनाथ मिश्र, और आनंद घन के नाम से है। और उसके प्रथम 30 कवित्त पढ़ाए जाएंगे, हमें जिनकी व्याख्या करनी है। तो इस तरह से ये 6 पाठ्य पुस्तकें इस पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, और इन 6 पाठ्य पुस्तकों को कुल 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। और इन 5 इकाइयाँ जो 100 अंक की होगी, प्रत्येक इकाई 20-20 अंक की होगी। अगर हम देखें तो देखिएगा, इकाई प्रथम में जो हम पृथ्वीराज रासो की बात करें, उसके कैमास वध से व्याख्या आएगी, और संपूर्ण पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से एक आलोचनात्मक प्रश्न बनेगा, या एक से अधिक प्रश्न बन सकते हैं। जैसी परीक्षा पद्धति के अनुसार छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, यानी अति लघुतरात्मक भी हो सकते हैं, लघुतरात्मक भी हो सकते हैं, और निबंधात्मक होते हैं, अर्थात आलोचनात्मक प्रश्न किसी भी रूप में पूछे जाएंगे। दूसरी इकाई में सम्मिलित है कबीर। जैसा कि हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर नामक ग्रंथ का पूर्व में वर्णन कर चुके हैं। इसकी पद संख्या 160 से 209 तक की व्याख्या पूछी जाएगी, और कबीर की इस पाठ्य पुस्तक से आलोचनात्मक प्रश्न भी बनेगा। जरूरी नहीं कि केवल व्याख्यांश तक कोई प्रश्न सीमित रह जाए, संपूर्ण कबीर से भी प्रश्न बनेंगे। जैसा कि ऊपर मैंने बताया आपको, कैमासवध में पृथ्वीराज रासो, संपूर्ण पृथ्वीराज रासो से अलग अलग तरह के प्रश्न बनने हैं। उसी तरह तीसरी इकाई में सम्मिलित है भ्रमर गीत सार, जो आचार्य शुक्ल का भ्रमर गीत सार है। उस भ्रमर गीत सार से जिन पदों की हमने यहाँ बात करी है, उन पदों से व्याख्या आएगी, लेकिन आलोचनात्मक प्रश्न किसी भी तरह का सूरदास से संबंधित, भ्रमर गीत सार से संबंधित, गोपियों से संबंधित बन सकता है। तो इस तरह के प्रश्न तीसरी इकाई में पूछे जाएंगे। इकाई चतुर्थ, जिसमें प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के उत्तरकांड से जो चयनित पद जितने हैं उत्तरकांड में, उनमें से व्याख्या बनेगी, और उसी से आलोचनात्मक प्रश्न बनेगा। संपूर्ण रामचरितमानस का हमें आलोचनात्मक अध्ययन करना है। और इसी तरह अंतिम और 5वीं इकाई है बिहारी में बिहारी रत्नाकर से चयनित दोहों की व्याख्या। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रथम 50 दोहों में से व्याख्या पूछी जाएगी, और बिहारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं घनानंद कवित्त के प्रारंभिक 30 पदों से व्याख्या पूछी जाएगी, और घनानंद संबंधी आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 5 इकाइयों में विभाजित, और प्रत्येक इकाई 20 नंबर की होगी। इसी के साथ, चूँकि आप स्नातकोत्तर अध्ययन के विद्यार्थी हैं, तो यह जरूरी नहीं कि हम केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ें। पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमें अन्य सहायक ग्रंथों का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ज्ञान की वृद्धि तभी संभव है जब हम अनेक सहायक ग्रंथ, अनेक आलोचनात्मक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। उन ग्रंथों में अगर हम देखेंगे तो एक ग्रंथ है जो पृथ्वीराज रासो के नाम से लिखा गया, पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य, और ये लिखा है प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने। और यह
राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। तो हमें उसका पृथ्वीराज रासो से संबंधित विविध पक्षों पर अध्ययन करने के लिए इसका अध्ययन अपेक्षित है। उसी तरह कबीर के ऊपर अगर हमें अध्ययन करना है तो यह कबीर की हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तक है, जो राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है, हमें उसका अध्ययन करना होगा। और यही नहीं, कबीर से संबंधित कबीर के आलोचक नाम से धर्मवीर ने पुस्तक प्रकाशित की है, जो वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है, इसका भी अध्ययन अपेक्षित है। इसी के साथ कबीर एक मूल्यांकन जो आधार प्रकाशन पंचकुला से प्रकाशित है और इसके संपादक बलदेव वंशी है। इसी तरह कबीर की एक और पुस्तक है कबीर के जीवन पर, कबीर की खोज, जिसके संपादक राज किशोर है और वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। तो इस तरह से कबीर के ऊपर अनेक यहाँ पाठ्य पुस्तक क्षमा कीजिएगा सहायक पुस्तकें आपको देखने को मिल जाएगी, जिनका अध्ययन अपेक्षित है। हम सूरदास की ओर बढ़ें तो रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास नामक एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है, जिसका प्रकाशन संस्थान दयानंद मार्ग दरियागंज नई दिल्ली से प्रकाशित है। इसका अध्ययन करना चाहिए ताकि विविध पक्षों का हम मूल्यांकन कर सकें। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर साहित्य नामक पुस्तक का प्रकाशन किया है और यह पुस्तक राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। मैनेजर पांडे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य नामक पुस्तक का प्रकाशन किया है, जो वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। साथ ही रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया, जिसका प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशन हुआ है। तो इस तरह से तुलसीदास के विस्तृत जीवन पर अध्ययन करने के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लोकवादी तुलसीदास नाम से एक पाठ्य पुस्तक प्रकाशित की है, जो राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। इसी तरह बच्चन सिंह ने बिहारी का नया मूल्यांकन नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया, जो लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित है। वहीं कुंवरपाल सिंह जिस पुस्तक के संपादक हैं, उस पुस्तक का नाम है भक्ति आंदोलन इतिहास और संस्कृति, और ये वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। ठीक उसी तरह भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य नामक क्षमा कीजिएगा भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य, यह पुस्तक शिव कुमार मिश्र ने प्रकाशित करवाई है, अभिव्यक्ति प्रकाशन इलाहाबाद से। वहीं गोपेश्वर सिंह के संपादकत्व में भक्ति आंदोलन के सामाजिक आधार नामक पुस्तक किताब घर 24 अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली से प्रकाशित है। वहीं भागीरथ मिश्र की हिंदी रीति साहित्य नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। इस तरह हम मूल पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अनेक सहायक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए हमारे इस षष्ठम प्रश्न पत्र, जिसका नाम आपको पहले बता दिया गया है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, तो उसके गहन ज्ञान के लिए, गहन अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ हमें सहायक पुस्तकों का भी अध्ययन करना होगा। और यह जो षष्ठम प्रश्न पत्र जो है वह गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, क्योंकि हमारा महाविद्यालय गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा से संबंधित है, वहाँ का पाठ्यक्रम लागू है, इसलिए इस पाठ्यक्रम पर सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम पढ़ेंगे सूरदास और उनका भ्रमर गीत, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का अगर आप देखेंगे तो तीसरी पाठ्य पुस्तक है सूरदास और उनके द्वारा लिखित भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत सार का संपादन किया है आचार्य शुक्ल ने। तो उन पदों का भी हम अध्ययन करेंगे, सूरदास जी का भी अध्ययन करेंगे और भ्रमर गीत सार
पुस्तक का भी अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।